तो क्या हाल है दोस्तों। मैं आजकल काफ़ी दिक्कतें देखता हुआ आ रहा हूँ कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो जिम जाते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटी करते हैं। तो काफ़ी सारी दिक्कतें उनको सहनी पड़ती है उनकी लोअर बैक से रिलेटेड, है ना। उनकी लोअर बैक में दिक्कत होने लगती है, पेन होने लगता है। तो उसका जो मेन कारण होता है हमारी लोअर बैक में, वो इनस्टेबिलिटी यानी कि स्टेबिलिटी का इशू होता है। तो समझना पड़ेगा, जो हमारा कोर मसल्स होती है ना, जो हमारे टोर्सो टोर्सो यानी कि हमारे हाथों को और हमारे लेग्स को निकालकर जो हमारा बीच का हिस्सा बढ़ता है वो टोर्सो के अंदर काउंट होता है। तो जितनी भी हमारी टोर्सो की मसल्स होती हैं वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है हमारी स्पाइन को। अगर उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो हम लोअर बैक की इंजरी हमारे होने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको ओवरकम करना है और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, और कुछ एक्सरसाइजेस हैं उसको इनकॉर्पोरेट करके आप अपनी लोअर बैक की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, यानी कि इंजरी फ्री हो सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं पहले कुछ मसल्स बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे रेक्टस एब्डोमिनस, जो एब्स होते हैं हमारे, जो बिस्किट की तरह दिखते हैं, वो रेक्टस एब्डोमिनस होता है। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मसल हमारे जो लोअर बैक में पेन का कारण होता है, उसमें पावर नहीं होना। उसका भी मैं कारण बताऊंगा कि लोअर बैक उसको ट्रेन क्यों, मतलब उसका उसकी एक्टिविटी को रोक देते हैं। हमारा ओब्लिक्स, इंटरनल और एक्सटर्नल ओब्लिक्स, हमारा क्वाड्रेटस लैम्बरम साइड में जो होता है। ये बेसिकली चार मसल्स होते हैं। इनके अंदर स्टेबिलिटी अगर नहीं होती तो अच्छी तरीके से हम फोर्स आउटपुट जनरेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो जिसके कारण हम लोअर बैक में इंजरी ले लेते हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मैं बताऊंगा। और एक बात और बताता हूँ, जो कोर मसल्स होती हैं ये एक्ट एज एन स्टेबलाइजर, ये स्टेबलाइजर का वर्क करती हैं। यानी कि लोअर बॉडी से अपर बॉडी के अंदर जो पावर को ट्रांसफर करने का काम होता है वो कोर मसल्स का होता है ना। जो पावर ट्रांसफर में काफ़ी मदद करता है हमारी। और जितनी भी हम एक्टिविटी डे टू डे, जितनी भी हम वर्क कर रहे हैं, बेशक हम कुछ उठा रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ कुछ रख रहे हो, तो कोर मसल हमारा उसमें इंगेज है। तो इस चीज़ को ट्रेन करना हमको आना चाहिए, है ना। और किस तरीके से हमको ब्रेस करना है, क्या क्या एक्सरसाइज है, ताकि हमारी जो ये कोर की जो स्टेबिलिटी अच्छी हो। तो मैं आपको वो तीन तीन से चार एक्सरसाइजेज वो बताऊंगा। आप अपने वर्कआउट शेड्यूल के अंदर डालिए और आपको उससे रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहले नंबर की एक्सरसाइज आती है कैट कैमल। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है। अब इसको कैट कैमल क्यों बोलते हैं? जब आपने देखा है जो कैमल होता है उसका हम्प निकला हुआ होता है, तो वो हम्प बनाना है हमको, फिर कैट पोजीशन में आना है। मैं बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले हमको एक पोजीशन लेनी होती है, इसका नाम होता है क्वाड रब्ड पोजीशन। ये होती है क्वाड रब्ड पोजीशन। अब मेरे को यहां से बनना है कैट कैमल। जब कैट बनेंगे तो हमको इनहेल करना है, और जब कैमल बनेंगे तो एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। हाँ, ये जो एक्सरसाइज है, चाहे मैं अपर बॉडी का वर्कआउट कर रहा हूँ या लोअर बॉडी का वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं दोनों में करता हूँ उसको। ये न्यूरोमस्कुलर पैटर्न को एक्टिवेट कर देता है ताकि मेरी जो स्पाइन है वो स्टेबल रहे। इसके 10 से 12 रेपिटेशन आप करिए। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। इसको हम बोलेंगे, अब सेकंड नंबर की एक्सरसाइज है कर्ल अप। CURL, कर्ल, UP अप, कर्ल अप। तो ये किस तरीके से करनी है? देखिए, काफी सारे लोग जैसे क्रंचेस करते हैं ना, ये, तो हमको ये नहीं करना। ये क्या करता है, हमारी स्पाइन के अंदर फ्लेक्शन लेकर आता है, यानी कि स्पाइन को बेंड करता है। पर हमारा मोटिव है हमारी स्पाइन के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आना। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए हमको क्या करना होगा? पहले तो कोर को ब्रेस करिए। अब कोर ब्रेसिंग क्या होती है? सपोज करिए आपके पेट में कोई घूंसा मार रहा है, तो जिस तरीके से आप टाइट कर लेते हैं ना कोर, तो उस तरीके से कोर को टाइट करना है। और अपना एक हाथ अपनी लोअर बैक के नीचे लगाना है। ठीक है, और एक हाथ नीचे, और एक नी बैंड और एक नी सीधी। अब कोर ब्रेस कर लिया। अब ये जो हाथ है ये मेरे एज अ प्रेशर सेंसर वर्क करेगा। ठीक है, अब ये हाथ मेरे यहाँ पर है, मैंने कोर ब्रेस करा, प्रेशर आया। अब ये प्रेशर नहीं तो कम होना चाहिए, नहीं ज़्यादा होना चाहिए। ये ठीक है, इसको मेंटेन करना है, तभी हमारी स्पाइन एक तरीके से स्टेबलाइज होगी। अब मैंने कोर टाइट करा, ब्रेस करा। ठीक है, ब्रेस करने के बाद अब मेरे को अपने चिन को अपलिफ्ट करना है 10 से 12 सेकंड के लिए, इस तरीके से। कोर टाइट रहेगा यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डाउन। तो ऐसे ही हमको 10 से 12 रेपिटेशन करनी है इसके, और 3 सेट करने हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है स्टेबिलिटी के लिए। बस आपको क्या ध्यान रखना है, कोर ब्रेसिंग। कोर ब्रेसिंग जैसे कि कोई आपके पेट में घुसा मारा, कोर को टाइट कर लेते हैं ना उस तरीके से, वो आपको कोर ब्रेसिंग सीखनी है। अब तीसरे नंबर की एक्सरसाइज पाते हैं। सो पे तीसरे नंबर की एक्सरसाइज है साइड प्लैंक, मॉडिफाइड वर्जन। ओके, बेसिकली साइड प्लैंक जो होता है, हम इसको मॉडिफाइड वर्जन में करेंगे। अब देखिए, जो हमारी बॉडी है वो एक लाइन के अंदर होगी साइड प्लैंक करते वक्त। ठीक है,
अब जो हमारा नी है ना वो ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगा, है ना। अब हमको सीधे सीधा लिफ्ट कर देना है अपने आप को, टोर्सो को लिफ्ट कर देना है, ठीक है। ये होल्ड करना है कम से कम 10 से 12 सेकंड, फिर डाउन। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा ग्लूस मीडियस मसल है वो यहाँ पे ट्रेन हो रहा है ना। और बेसिकली जो ये साइड प्लैंक होता है हमारा क्वाड्रेटस लैम्ब्रम जो मसल मैंने आपको बताया था उसको ट्रेन करता है, ठीक है। उसमें अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ डालता है, स्टेबिलिटी डालता है ताकि हमारी स्पाइन अच्छी तरीके से स्टेबल रहे। ओके, तो ग्लूस मीडियस, ये ग्लूस मीडियस और मेरा क्वाड्रेटस लैम्ब्रम ये कॉन्टैक्ट हो गए हैं, सॉरी ये आइसोमेट्रिकली इंगेज हो गए हैं, एंड डाउन। अब इसका अगर वर्जन ऊपर लेकर जाना है या फिर आपको थोड़ा एडवांस जाना है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने नी को सीधा कर लेंगे, ये इस तरीके से, तो इस तरीके से करना है हमको, ठीक है। ये बाद में करना है जब नी को सीधा करके, जब आप उसमें स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे उसके बाद। इसके हम 30-30 सेकंड के होल्ड करिए और शुरुआत करिए 20 सेकंड से, 20 सेकंड से 30 सेकंड तक जाइए और 3 to 4 सेट्स मोर देन इनफ है, ठीक है। अब हम चौथे नंबर की एक्सरसाइज देखते हैं। अब फोर्थ नंबर की जो एक्सरसाइज आती है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं बर्ड डॉग। वही सेम हमको क्वाड रब्ड पोजीशन में आ जाना है, क्वाड रब्ड पोजीशन ये। और हमारा जो सर्विकल, थोरैसिस और लंबर एरिया है वो एक लाइन के अंदर होगा, ठीक है। ये ऐसे नहीं होने का कि आप सर्विकल को ऐसा कर दो या फिर थोरैसिस को ऐसा कर दो या फिर लंबर में ऐसे आर्च क्रिएट कर दो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। ये एक लाइन के अंदर रहेगी बॉडी, है ना। हमारा जो स्पाइन है एक लाइन के अंदर रहेगा। अब यहाँ से क्या करना है हमको, लेफ्ट हैंड को टच करना है नी राइट लेग के साथ, देन एक्सटेंड। कोर ब्रेस रहेगा यहाँ पे, कोर टाइट, जैसे मैंने पहले बताया कोर ब्रेसिंग। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग बाग अपना यहाँ पे कोर ब्रेस करना भूल जाते हैं। और जैसे कोर ब्रेस करना भूल जाएंगे ना तो यहाँ पे क्या गलती होगी देखिए आप, वो उनका जो लंबर एरिया में है वो आर्च आ जाएगा और वो नहीं लाना हमको, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। और एक गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं जो लोग बागों में देखी गई है, वो जो अपना लेग है ना वो ज्यादा एक्सटेंड करते हैं ऊपर की तरफ, देखो इस तरीके से ये। तो ये भी अगर कर रहे हैं तो हमारी लोअर बैक में देखो आर्च आ रहा है, तो ये नहीं आना, थोड़ा लोअर साइड पे लेकर जाइए इसको, ये 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 10 से 12 रेपिटेशन इसके करिए एक लेग के साथ, और 3 से 4 रैप करिए आप इसके। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है स्टेबिलिटी के लिए आपकी स्पाइन की। और लास्ट में एक एक्सरसाइज हम ऐड करते हैं, ये सुपरमैन होल्ड बोलता हूँ मैं इसको। ये क्या करना होगा हमको प्रोन पोजीशन में आ जाना है। अब हाथ को सुपरमैन की तरह ले जाइए, हाथों को लिफ्ट करो और अपने दोनों लेग्स उनको लिफ्ट करो, ये होल्ड, डाउन, होल्ड, 10 सेकेंड होल्ड, फिर डाउन। ये करिए आप 8 to 10 रेप्स। आपकी ये जो जितनी भी एक्सरसाइज मैंने बताई हैं आप इनको डेली अपने वर्कआउट सेशन के अंदर डालिए। इवनिंग में कर रहे हो या मॉर्निंग में कर रहे हो, आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी स्पाइन में जो पेन आ रहा है और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगी इससे, चाहे आप डेडलिफ्ट कर रहे हो या स्क्वाट कर रहे हो, क्योंकि आप इससे प्रॉपर कोर ब्रेसिंग सीख जाओगे। ओके, तो इसको इनकॉर्पोरेट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हाँ, कोर को ब्रेस करना कभी मत भूलना, जैसे कोई आपके पेट में घुसा मारा टाइट। चलो मिलते हैं।